हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th में हम पढ़ रहे थे कौन सा चैप्टर? अपना चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, किंगडम एनिमिलिया, यानी किंगडम एनिमिलिया के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक, उसमें आज हम पढ़ेंगे हमारा जो आज का टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है, इस पूरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आपके सिलेबस के आधार पर। जो टॉपिक है हमारा वो है कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, यानी जो कॉर्डेट्स हैं और नॉन कॉर्डेट्स हैं उनके जनरल करेक्टर पढ़ना है विथ एग्जाम्पल के साथ पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पे हम कॉर्डेट्स के पहले जनरल करेक्टर पढ़ लेते हैं, फिर लास्ट में दोनों के आपस में एग्जाम्पल्स भी आगे देख लेंगे। ओके, इसमें सबसे पहली चीज कॉर्डेटा क्या है भाई? ऐसे जीव जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी वही कॉर्डेटा है। भाई नोटोकॉर्ड क्या है आपके दिमाग में चल रहा होगा, तो नोटोकॉर्ड मतलब स्पाइनल कॉर्ड या फिर बैकबोन, जिनके अंदर बैकबोन या स्पाइनल कॉर्ड पाई गई वही कॉर्डेट्स के अंतर्गत आएंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है? अ नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट एट द सम स्टेज इन द लाइफ ऑफ कॉर्डेट्स, यानी उनके जीवन में किसी न किसी समय, उनके पूरे जीवन काल में जितना उनका जीवन काल होता है, जितनी उनकी लाइफ स्पैन होती है, उस लाइफ स्पैन में ये नोटोकॉर्ड जैसी संरचना देखने को मिलेगी अगर वो कॉर्डेट्स होंगे। कुछ कॉर्डेट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें शुरुआती समय में कॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड नहीं मिलती है, फिर बाद में नोटोकॉर्ड डेवलप कर जाती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड डेवलप करती है शुरुआती स्टेज, बाद में वो बदल के कोई और अन्य चीज़ बन जाती है। ठीक, यानी स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्टेड हो जाती है। तो ये सब सारी चीज़ें जो कुछ भी होंगी वो कॉर्डेट्स में होंगी। अगर वो कॉर्डेट्स होगा तो उसके अंदर किसी ना किसी समय, किसी ना किसी टाइम पे क्या होगा, उनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। उनके अंदर क्या प्रेजेंट होगी? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। बात इतनी समझ में आई? अगली चीज क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड हॉलो, यानी उनका जो नर्वस सिस्टम होगा, नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र जो होगी उनकी कैसी होगी? हॉलो होगी। हॉलो मतलब खोखलू होगी। कैसी होगी? खोखली होगी। अगली चीज, गिल स्लिट आर प्रेजेंट इन द फार्निक्स आइदर इन द एम्ब्रियो और एडल्ट, यानी उनमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होंगे जिनके अंदर गिल स्लिट्स भी पाई जाएगी। गिल स्लिट्स का मतलब जो जीव पानी में रहेंगे, जो एम्फीबियंस हैं, उनके अंदर अगर गिल स्लिट्स पाई जाएगी तभी वो क्या कर सकेंगे, अपना श्वसन की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। ठीक, तो उनमें क्या होगा, फार्निक्स के पास पाया जाएगा या तो गिल स्लिट, या फिर उनके एम्ब्रियो स्टेज में भी पाया जा सकता है और एडल्ट स्टेज दोनों में पाया जा सकता है। अगली चीज, टेल इज प्रेजेंट एट सम स्टेज इन द लाइफ ऑफ द कॉर्डेट्स, यानी एक चीज और उनमें खासियत होगी कि अगर वो कॉर्डेटा से बिलोंग करेंगे, तो उसमें टेल भी जरूर होगी। टेल मतलब पूंछ। ठीक, उनमें पूंछ जरूर होगी। किसी भी स्टेज में हो सकती है वो, चाहे लार्वा स्टेज हो या एम्ब्रियोनिक स्टेज हो या फिर एडल्ट स्टेज हो या फिर बर्थ स्टेज हो, उस समय पे यानी किसी ना किसी समय पर उनके अंदर टेल प्रेजेंट होगी। इतनी बात समझ में? अगली चीज, हार्ट इज वेंट्रल, यानी उनका जो हार्ट होगा, हृदय होगा, वो कैसा होगा? वेंट्रल होगा। ठीक, अगली चीज, इफ प्रेजेंट आरबीसी कंटेन रिस्पायरेटरी पिगमेंट, यानी अगर उनके अंदर आरबीसी प्रेजेंट होगा, अगर उनके अंदर रेड ब्लड कार्पल्स प्रेजेंट है, तो उनमें क्या होगा, रिस्पायरेटरी पिगमेंट जो होगा वो भी प्रेजेंट होगा। रिस्पायरेटरी पिगमेंट से यहाँ मतलब है हीमोग्लोबिन से। रिस्पायरेटरी पिगमेंट से क्या मतलब है? हीमोग्लोबिन से। अगर उनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है तो उनके अंदर मतलब आरबीसी भी प्रेजेंट होगी। हीमोग्लोबिन ही के कारण ही तो रक्त लाल दिखाई पड़ता है। तो यानी उनके अंदर अगर आरबीसी प्रेजेंट है तो इसका मतलब रिस्पायरेटरी पिगमेंट भी उनके अंदर प्रेजेंट है। इतनी बात समझ में आई? इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे नॉन कॉर्डेट्स के कैरेक्टर बताते हैं। चलिए अब हम यहाँ देखते हैं अपना जनरल कैरेक्टर किसका? नॉन कॉर्डेट्स का। यानी जब वो नॉन कॉर्डेट्स होगा तो उसमें कुछ सामान्य लक्षण हैं जो कि थोड़े से अलग हैं। बाकी एक चीज़ और बता दें आपको कि जितने भी कैरेक्टर लिखवाए गए हैं आपको ये भी देख के लिखवाए गए हैं कि अगर आपसे नॉन कॉर्डेट या कॉर्डेट्स का डिफरेंस पूछा जाए तब भी आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। ओके, इसीलिए इस तरीके के भी कैरेक्टर लिखवाए गए हैं जो कि दोनों में सेम है। ओके, जिसमें से सबसे पहली चीज़ क्या है कि सबसे पहली चीज़ इसमें ये है कि नोटोकॉर्ड क्या होगी, इसमें प्रेजेंट नहीं होगी। जो नोटोकॉर्ड होगी क्या होगी? प्रेजेंट नहीं होगी। सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी इसमें कि जो नोटोकॉर्ड होगी वो प्रेजेंट नहीं होगी एट एनी स्टेज इन द लाइफ ऑफ नॉन कॉर्डेट्स, यानी किसी भी स्टेज पे
नॉन कार्डेट्स के किसी भी स्टेज पर इनमें क्या होगा, जो नोटो कार्ड होगी वो प्रेजेंट नहीं होगी। अगली चीज क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल एंड सॉलिड। इनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा वो कैसा होगा, वेंट्रल होगा, उसके साथ साथ उसमें हालो था, इसमें क्या है, सॉलिड होगा। अगली चीज, इसमें जो गिल स्लिट्स होंगी वो प्रेजेंट नहीं होगी, गिल स्लिट्स उसमें प्रेजेंट नहीं होगी, उसमें हमेशा गिल स्लिट कैसी होगी, एब्सेंट होगी, यानी नहीं पाई जाएगी। अगली चीज, अगर वो नॉन कार्डेट्स होगा तो एक चीज हमेशा याद रखना, इसमें टेल नहीं होगी, टेल नहीं पाई जाएगी। उसके बाद हर्ट इज डार्सल, उसका जो हर्ट होगा वो कैसा होगा, डार्सल होगा। इफ हीमोग्लोबिन और अदर रिस्पिरेटरी पिगमेंट इज प्रेजेंट, यदि मान लो उसमें हीमोग्लोबिन या फिर कोई अन्य रिस्पिरेटरी पिगमेंट उनमें पाया गया, प्रेजेंट मतलब उपस्थित है, इट इज फाउंड इन द ब्लड प्लाज्मा, और कहाँ पे उपस्थित है, ब्लड प्लाज्मा में। अगर ब्लड प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन या फिर रिस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि आरबीसी आर एब्सेंट, उसमें जो आरबीसी होगी वो क्या होगी, एब्सेंट होगी, आरबीसी नहीं पाई जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये क्या है, हमारे नॉन कार्डेट्स के जनरल कैरेक्टर हैं, इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद इन दोनों के एग्जाम्पल्स बता देते हैं आपको। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जैसे कार्डेट्स के एग्जांपल हो गए ह्यूमन, काऊ, गोट, कैट, डॉग, हॉर्स। यानी ह्यूमन मतलब मनुष्य, काऊ मतलब जानते हो गाय, गोट मतलब जानते हो बकरी, और कैट मतलब बिल्ली, डॉग मतलब इधर देखिए, ये सब सारे क्या है, एग्जांपल्स हैं। जैसे कैट माने बिल्ली, डॉग माने कुत्ता, और हॉर्स माने घोड़ा। उसके साथ साथ ईटीसी मतलब और बहुत से जंतु हैं जो कि कार्डेट्स के अंतर्गत आते हैं। ओके, वे सारे एग्जाम्पल हैं किसके, कार्डेट्स के, उनके अंदर वे सारे लक्षण उपस्थित होंगे जो भी आगे पीछे बताए गए हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं नॉन कार्डेट्स की, यानी जो नॉन कार्डेट्स होते हैं उनमें उनके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। तो नॉन कार्डेट्स में एग्जाम्पल स्नेक हो गया, क्रैब हो गया, हमारा अर्थवर्म हो गया, स्पॉन्जेस हो गए, कॉकरोच हो गया, उसके साथ स्पाइडर हो गया। स्नेक मतलब सांप, क्रैब मतलब केकड़ा, अर्थवर्म मतलब केंचुआ, यहाँ पे कछुआ नहीं केंचुआ है, ध्यान से सुनिए, केंचुआ। उसके बाद स्पॉन्जेस में बहुत सारे स्पॉन्जेस आते हैं जो कि हमारे सी में या फिर रिवर्स में पाए जाते हैं। कॉकरोच, तिलचट्टा, उसके साथ स्पाइडर यानी मकड़ी। ठीक, ये सारे क्या हैं, नॉन कार्डेट्स हैं। इनके अंदर क्या खासियत है कि इनके अंदर क्या नहीं उपस्थित होगा, स्पाइनल कार्ड या फिर नोटो कार्ड नहीं पाई जाएगी इनके अंदर। सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि इनके अंदर नोटो कार्ड नहीं पाई जाएगी, इनके अंदर नोटो कार्ड पाई जाएगी। इसी कारण से हम इन दोनों को अलग कर सकते हैं कि ये कार्डेट्स हैं और ये नॉन कार्डेट्स हैं। यानी कुल मिला के अगर हम देखें कि फाइलम पोरीफेरा से लेकर के इकाइनोडर्मेटा तक जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो सारे नोटोकार्डेटा नॉन कार्डेट्स के अंतर्गत आएंगे। उन सब के अंदर नोटोकार्ड एब्सेंट होती है। ठीक, तो आज का जो भी टॉपिक था हमारा कार्डेट्स एंड नॉन कार्डेट्स का जनरल कैरेक्टर हो गया और एग्जाम्पल हो गया। उसके साथ साथ आपके सिलेबस के आधार पर ये जो चैप्टर 4 था ये द एंड हो गया, यानी ये खत्म हो चुका है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ पिछले वीडियोस जो हैं उनको भी देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए। आगे रही बात हिंदी मीडियम वालों की, तो उनके लिए भी कुछ न कुछ प्रबंध किया जाएगा भाई, उनके लिए नोट्स प्रोवाइड कराई जाएगी सारी। उसके साथ साथ उनको भी बताया जाएगा, सब कुछ समझाया जाएगा। बाकी आप एक चीज़ याद रखिएगा, चाहे आप हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, ये जो भी वीडियोज़ बन रहे हैं इनको देखिएगा ज़रूर। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि अरे ये इंग्लिश मीडियम का इसलिए हम नहीं देखेंगे, नहीं, देखना ज़रूर है। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।